और सीधे आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं बिहार विधानसभा की कार्यवाही, क्योंकि वहां पर इस वक्त हंगामा हो रहा है। बिहार विधानसभा में इस वक्त काफी हंगामा हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपका यही जिम्मेवारी है क्या? प्रतिपक्ष का यही जिम्मेवारी है? आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इनके पोस्टर ले लीजिए, पोस्टर लीजिए। माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार जायसवाल, प्रेम कुमार जी माननीय सदस्य, अपना आप अनुसूचित प्रश्न आपका है। महोदय हाउस काउंटर में लाइए। सासाराम, बिहार शरीफ, गया में दंगा जो हुआ है, दंगाइयों पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आप नेता प्रतिपक्ष को आसन को कह रहा है कि आप आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं बैठ रहे हैं तो कैसे उनके दल पर लोग जाएंगे? सरकार से मांग करते हैं एनआईए की जांच सरकार कराए। सासाराम और बिहार शरीफ, गया में रामनवमी के अवसर पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा पर हमला किया गया। महोदय आप जो है संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाहते हैं, आप लोग सुनिए। संसदीय कार्य मंत्री सरकार कराए। महोदय, ये कौन सी व्यवस्था है कि ये बोलेंगे दूसरे को नहीं बोलने देंगे? ये बोल लेंगे तब इनके सारे सदस्य वेल में आ जाएंगे। आखिर सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी क्या? नहीं, इनको मैंने समय दिया नेता प्रतिपक्ष को, इन्होंने बोल लिया। उसके बाद से सरकार चाहती थी कुछ जवाब देना, लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इनके सभी सदस्य वेल में चले आते हैं। यह बहुत गलत परिपाटी है। सरकार के भी बात को सुनना चाहिए इन लोगों को। महोदय, ये पूरे सत्र की स्थिति रही है कि इन लोगों की कितनी रुचि है जनता के प्रश्न पर, कि आपने गौर किया होगा कि ये सदन में कितनी देर रहे हैं, कितनी देर रहे हैं। यही इनका चरित्र बताता है। क्या आप लोगों को संसदीय व्यवस्था में हो कहने का ट्रेनिंग मिला है क्या? यही इसी के लिए जनता आपको जिता कर भेजी है। नहीं, इसको हटा देना। श्री माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल, अवतरांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ उदय यादव, पूछते हैं महोदय। जी, क्या कहना आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं तारांकित प्रश्न के लिए सुदय यादव को पुकार दिया हूं। इसके बीच आप जगह पर जाइए। आप जगह पर नहीं जाइएगा, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपके दबाव पर मैंने इनको दूंगा। बैठाइए इन लोग, कहिए जाने के लिए जगह पर, कहिए ना जगह पर जाने। मैं दे रहा हूं, उनको कहिए ना। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय फिर संसदीय कार्य मंत्री जी बीच बीच में उठ जाते हैं। बात जरूर सुनी पूरी असत्य ये बात रखते हैं सदन के अंदर, लेकिन सदन की मर्यादा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये सुनेंगे, आप पूरी बात आसन सुनिश्चित करें। पूरी बात मैं आपको महोदय, आप केजरीवाल से गाइड नहीं होंगे, वो कहेंगे और आप गाइड होइएगा। आप अपना बात कहिए। आसन की मर्यादा है, बाद सरकार आसन को नहीं चला सकता है। को भी मैं कहूंगा कहने के लिए, आपके आसन को सरकार नहीं चला सकता है। कभी आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। नहीं, आसन की मर्यादा है। आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा। महोदय, आप पढ़िए। संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं।
कहाँ गया इजराइल मंसूरी का जांच रिपोर्ट? आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया। महोदय, आज हम कह रहे हैं महोदय, ये सदन पूरे बिहार के शांति सदन विधायकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है। इनके बाद सरकार भी जवाब देगी और इनको सुनना होगा। पूरी बात मेरी सुन लें, मैं सुनूंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखिए, आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना, संसदीय कार्य मंत्री को उठाना, ये लोकतंत्र की परंपरा, स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये गलत है। कहीं माइक बंद कोई नहीं करता है महोदय, सारे प्रेस मीडिया के लोग भी सुनते हैं। आसन जिनको इजाजत देता है और जो बोलता है उसके माइक चालू किए जाते हैं। महोदय, आज हम पूछ रहे हैं महोदय कि डॉक्टर का अपहरण हुआ, 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय, उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे, न्याय चाहिए, सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय? इजराइल मंसूरी के द्वारा जो सानी के बच्चे का हत्या हुआ, क्यों सरकार जवाब दे नहीं रही है? हत्या हुआ है महोदय, जवाब देगी, आप लोग सुनिए महोदय, नरसंहार हुआ, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है महोदय। विशेष कमेटी का रिपोर्ट MKCL का, उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया, सरकार का जवाब नहीं है महोदय। आज जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ने उच्च सदन में यहां भी घोषणा किए थे कि वह अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया महोदय। आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है, पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है महोदय, सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए। आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है महोदय। मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया, क्यों मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय? इसलिए बोल रहे हैं, सो बोल जाइए ना। शिक्षकों का नियोजन का मामला है, अभियंताओं की नियुक्ति का मामला है, बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है, विभिन्न आयोगों संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय। आज अंतिम दिन है, आसन से निर्देश हो कि ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया, सरकार उस पर अपना जवाब दे महोदय। और अंत में कहेंगे महोदय कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का, बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का, हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं और दंगाइयों को बचाते हैं, ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, सरकार ये नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, आपका अपना स्पष्ट इसके संबंध में आप अपना स्पष्ट विचार आप दें महोदय। आप देखिए, बैठाइए नहीं, चलिए महोदय ये आपने मंत्री बोल रहे हैं, आप सुनिए, ये सरकार जवाब दे रही है महोदय। ये सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है कि आप नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा, हटिए, निकाल बाहर करो, निकालो बाहर करो, आप जाइए जगह पर जाइए। आपने सुना है, आपका सुनना है, बुलवाइए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए।
किया जाए। महोदय, यही तो मैं कह रहा था कि इनको जवाब से कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी बात कहकर सदन में अव्यवस्था फैलाते हैं। देखिए जरा देखिए महोदय। अरे सुरक्षा कर्मी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नेता प्रतिपक्ष के बातों को सुना गया है, अब सरकार के बात को भी आप लोग सुनिए। सरकार के बात को भी सुनिए। सरकार के बात को भी सुनिए। आप सरकार के भी बात को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष के बातों को हुआ है, आप सुनिए। आप कहना लीजिए अपना। महोदय, हम तो यही कह रहे थे कि इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है। जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं, और ये आज की बात थोड़े है। महोदय, आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे, और सरकार के कहने की बारी आएगी तो बाहर चले जाएंगे। यही तो इनका रवैया रहा है। आखिर नेता प्रतिपक्ष ने जो तमिलनाडु का मामला उठाते हुए कहा था कि अगर गलत होगा तो हम माफी मांगेंगे, उसका क्या हुआ? तमिलनाडु के मामले पर 2 दिन सदन की कार्रवाई नहीं चली थी, और अंत में क्या निकला महोदय? इसलिए सरकार पिछले पूरे सत्र में जो भी मामले विधिवत उठाए गए हैं, सबका सरकार ने जिम्मेदारी से जवाब दिया है। जिसमें विपक्ष की कोई रुचि नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो उनकी समस्या है, और वो भी जनता देख रही है। जो ये सदन में क्या क्या करते हैं, ये भी जनता महोदय देख रही है। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है। माननीय सदस्य उदय यादव, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, आप कौन आचरण कर रहे हैं? क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद संसदीय व्यवस्था में यही पढ़ाई आपको कराई गई है, यही पढ़ाई है। जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है, तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप खूब ढोल बजाइए। बोलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल जाफरगंज एवं वार्ड नंबर 19 बाजार के बीच दरगाह नदी पर फुट ब्रिज निर्माण हेतु तकनीकी सभ्यता प्राप्त कर अग्रेसित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य श्री झारुल हुसैन। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब फुट ब्रिज का डिमांड है महोदय, और बरसात के दिनों में बोलिए जल्दी। बरसात के दिनों में पूरा कुछ जाफरगंज के आवाम को काफी परेशानी होती है महोदय। इसीलिए हम सरकार से आग्रह किए थे कि वहां पे फुट ब्रिज बना करके और जाफरगंज के लोगों को सुविधा प्रदान करे महोदय। सरकार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अपने जवाब में दिया है। आप अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। ये लोग महोदय पूरे बिहार में दंगा करा करके और सदन में आके शांति का संदेश दे रहे हैं महोदय। और सबसे बात है
कि ये लोग हिंदू के ठेकेदार हैं, जिसके नाम से महोदय आप पूरा कीजिए, जवाब सरकार ने दे दिया है। आप इजहारुल हुसैन आप पूरा पूछें। पूछता हूं सर। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय कि संगन जिला अंतर्गत कोठिया प्रखंड के कोलथा पंचायत। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बिहार विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र कुमार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अंजलि भी इस वक्त हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रविंद्र आपके पास आ रहे हैं। रविंद्र, दो चीजें, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाना साध रहे हैं कि ये सब केंद्र सरकार का और ओवैसी का जो कॉकटेल है वो मिलकर कर रहा है, और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में इस वक्त विपक्ष के नेता हंगामा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि जब से गृह मंत्री अमित शाह ने रैली में कहा था कि दंगा जो कर रहे हैं, अभी संकेतों में कहा कि ये जो सरकार है ये दंगा रोक नहीं पा रही है। अब बहुसंख्यक यानी हिंदुओं के बारे में भी संकेत में कहा कि उन पर अत्याचार हो रहा है, और जब 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो दंगाइयों को सीधा कर दिया जाएगा। उसके बाद से ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं, क्योंकि ये सीधा उन आरोप उनके प्रशासन पर और उनकी क्षमता पर लग रहा है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार, चाहे दिल्ली हो या फिर सदन के अंदर में हो या फिर बिहार पटना में जो भी नेता हैं बीजेपी के, वो सब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर हमला कर रहे हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जब से उनका आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ, सरकार बनी है, तब से बिहार की कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो गई। और इसी का जवाब आज नीतीश कुमार ने दिया। दो के बारे में, एक राज कर रहा है, दूसरा एजेंट। संकेतों में उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की और उसके बाद ओवैसी का नाम भी लिया। तो ये जाहिर सी बात है, लड़ाई हो रही है 2024 की। बीजेपी टारगेट रखे हुए 40 का और आरजेडी और महागठबंधन भी 40 का टारगेट रखे हुए, और ये सब कुछ हो रहा। आरोप प्रत्यारोप, दंगा आपने कराया और आप दंगा रोक नहीं पाए, प्रश्रय दे रहे हैं अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए, और इस तरह की तमाम बातें आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन सीधी बात है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ये पूरा जग जाहिर है, सब कोई देख रहा है। दंगे रुके नहीं, प्रशासनिक विफलता रही, ये बीजेपी का है या दूसरे लोग, लेकिन जो वीडियो जो साफ कुछ दिख रहा है उस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रशासन के ऊपर दबाव है, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार सीधे संकेतों में ही अगर कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन पर भी हमला किया है, सियासी हमला, कि बिहार में अगर आए हैं तो हमसे नहीं बात कर रहे हैं, राज्यपाल से बात कर रहे हैं। आपको प्रशासन का मामले हमसे बात करना चाहिए था, जबकि राज्यपाल से बात करके अमित शाह ने संकेत दिया कि प्रशासनिक विफलता वहाँ की सरकार की है, इसलिए उनसे कोई भी सलाह, उनसे बातचीत करना बेमानी है। बिल्कुल, और अंजलि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, क्या बीजेपी के विधायक मूड बनाकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष की आज सरकार को कटघरे में खड़ा करना है विधानसभा में? जी देखिए, बिल्कुल तस्वीरें तो ये साफ बताती ही हैं, क्योंकि जहां तक अभी तक की गतिविधियां देखें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हिंसा कराई गई है, कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं हुई। बीजेपी लगातार हमलावर है, कहा है कि हिंसा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला सवाल ये है, वो ये कि हिंसा हुई, वहां पर कई लोगों की आशाएं उजड़े, कई लोग प्रभावित हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस समय चर्चा इस पर होनी चाहिए थी कि कैसे प्रशासन को मुस्तैद किया जाए और जो शांति है उसको पूरी तरह से बहाल किया जाए। जिनकी आशाएं उजड़े हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उनको उनकी जिंदगी कैसे वापस पटरी पर लाई जाए। लेकिन सियासतदान जो है वो सियासत में ही लगे हुए हैं और शायद आम जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये बहुत ही अहम बात है कि उस जनता के बारे में जो पलायन कर रहे हैं या जो पीड़ित हैं, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, या फिर उनको राहत किस तरह से दी जाएगी उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका, और रविंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। जी न्यूज़।